उधर बिहार की राजधानी पटना में बाहुबलियों के टक्कर वाली मानी जाने वाली मोकामा विधानसभा सीट का फैसला भी ईवीएम में कैद हो गया। इस सीट पर बीते 35 साल से बाहुबली नेता अनंत सिंह और उनके परिवार का दबदबा रहा है। वो जेडीयू की टिकट पर लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव से महज एक हफ्ते पहले उन्हें हत्या के एक मामले में जेल भेज दिया गया। और मोकामा में अनंत सिंह का मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी से माना जा रहा है। वीणा देवी बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी है। वोट डालने से पहले सूरजभान सिंह और उनकी पत्नी ने मंदिर में जाकर पूजा की। इस दौरान वीणा देवी ने जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के उस बयान पर जवाब दिया जो उन्होंने जेल जाने से पहले दिया था। तो अनंत सिंह कह रहे हैं कि अब हर व्यक्ति अनंत बन गया। तू तो चाहते हैं बनाने, लेकिन हम लोग वीणा देवी बनाएंगे, वीणा देवी काम करेंगे। बिहार की राजधानी पटना की मोकामा विधानसभा सीट इस चुनाव की सबसे हॉट सीटों में एक बताई गई। और पहले चरण के लिए हुए मतदान के दौरान इस सीट के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। बिहार में चुनाव की शुरुआत से ही मोकामा का नाम सुर्खियों में छाया रहा। और तो और वोटिंग से एक हफ्ते पहले ही वहां हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद तो मोकामा की चर्चा पूरे देश में हो गई। दुलारचंद यादव प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के समर्थक थे। 30 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें सरेआम गोली मार दी गई थी। बाद में इलाज के दौरान उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। दुलारचंद की हत्या के आरोप में जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। लेकिन इस हत्याकांड की वजह से मोकामा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की सियासत उबल पड़ी। और बिहार में लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को जंगल राज बताने वाला एनडीए विपक्ष के निशाने पर आ गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में सहयोगी है। और पहले चरण के मतदान से ठीक पहले जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को हत्या के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। यही वजह रही कि विपक्ष ने जंगल राज के मुद्दे पर एनडीए को ही घेर लिया। जंगल राज तो देख लिया ना मोकामा में, बिहार की जनता ने और देश की जनता ने देख लिया एनडीए का जंगल राज। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने बिहार की एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मोकामा में जिस तरह से खूनी हत्या सत्ता के लोग करा रहे हैं, सत्ता के संरक्षण में ये हो रहा है, तो ये जंगल राज है। माना जा रहा है कि दुलारचंद यादव की हत्या का असर मोकामा में चुनाव के नतीजों पर भी पड़ सकता है। हालांकि मोकामा विधानसभा क्षेत्र पर साल 1990 से ही अनंत सिंह और उनके परिवार की धाक रही है। उनके बड़े भाई दिलीप सिंह वहां से 2 बार विधायक रहे थे। अनंत सिंह खुद भी मोकामा विधानसभा सीट पर 5 बार जीत का स्वाद चख चुके हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि मोकामा विधानसभा सीट बीते 3.5 दशक से अनंत सिंह और उनके परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। मोकामा बिहार के पटना जिले में गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर मौजूद है। पटना शहर से मोकामा की दूरी करीब 90 किलोमीटर है। ये इलाका उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने में अहम भूमिका निभाता है। नेशनल हाईवे 31 के अलावा पश्चिम बंगाल के हावड़ा जाने वाली रेलवे लाइन भी यहाँ से गुजरती है। इसलिए यह व्यापार समेत कई मामलों में महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस इलाके में लंबे वक्त से बाहुबलियों की लड़ाई चलती रही है और इसका असर सियासी गलियारों में भी साफ साफ दिखाई दिया। मोकामा भले ही अनंत सिंह के परिवार का गढ़ रहा हो, लेकिन करीब 25 साल पहले इस गढ़ में सेंध लगा दी गई थी। बाहुबली नेता सूरजभान सिंह ने वहां अनंत सिंह के बड़े भाई और 2 बार के विधायक दिलीप सिंह को शिकस्त दी थी। और इस बार सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मोकामा से चुनावी रण में उतर गईं। वो आरजेडी की टिकट पर लड़ रही हैं, जबकि साल 2020 के चुनाव में अनंत सिंह ने आरजेडी की ही टिकट पर मोकामा पर जीत का झंडा फहराया था। उन्होंने साल 2005 में पहली बार चुनाव लड़ा था और जेडीयू की टिकट पर मोकामा विधानसभा सीट अपने नाम की थी। वो लगातार 5 बार वहां से विधायक चुने गए। लेकिन साल 2020 में जीत के बाद अनंत सिंह को अवैध हथियार रखने के आरोप में जेल जाना पड़ा था और उनकी विधानसभा सदस्यता भी चली गई थी। और इसके बाद साल 2022 में मोकामा में उपचुनाव हुआ था। जेल में बंद अनंत सिंह ने उपचुनाव में अपनी पत्नी नीलम देवी को उतार दिया था। आरजेडी की टिकट से लड़ने वाली नीलम देवी के हाथ भी जीत लगी थी। यानी जेल जाने के बाद भी मोकामा विधानसभा क्षेत्र में अनंत सिंह की पकड़ कमजोर नहीं हुई थी। हालांकि तब वो आरजेडी में थे और इस बार जेडीयू में। दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में उन्हें एक बार फिर जेल भेज दिया गया। छोटे सरकार के नाम से मशहूर 58 साल के अनंत सिंह पर हत्या और डकैती समेत 38 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जबकि उनके मुकाबले में खड़ी आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के पति और बाहुबली नेता सूरजभान सिंह पर भी 26 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मोकामा में सीधे सीधे 2 बाहुबली नेताओं अनंत सिंह और वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह की टक्कर बताई गई। हालांकि मोकामा भूमिहारों के दबदबे वाला इलाका माना जाता है। सूरजभान सिंह और अनंत सिंह दोनों नेता ऐसी जाति से ताल्लुक रखते हैं। मोकामा के अलग अलग इलाकों पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। लेकिन माना जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले अनंत सिंह का जेल जाना उनके खिलाफ जा सकता है। हालांकि उनके जेल जाने के बाद चुनाव प्रचार की कमान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने संभाल ली थी।
लेकिन उनके एक विवादास्पद बयान की वजह से चुनाव आयोग को भी एक्शन लेना पड़ा था। एक आगो नेता हाथ तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मन नहीं होता, उनका घरे में पैक कर दी। ललन सिंह के इस बयान पर आरजेडी वोटिंग वाले दिन भी हमलावर रही। वो क्या कह रहे हैं कि गरीबों को घर में बंद कर दो, उनको वोट नहीं देने दो, तो ये जंगल राज है। हालांकि जंगल राज पर मोकामा की जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो गया।